सभी पुरस्कार प्राप्त उत्सव मूर्ति, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित आचार्यगण, बंधु भगिनी, मेरे बारे में जो परिचय में कहा गया उस पर आप विश्वास मत रखिए। उससे मेरी भी कठिनाई बढ़ती है। इतना बड़ा बड़ा बता दिया, अब उसके लिए खरा उतरना पड़ेगा, वो कठिन हो जाता है। और आदमी, मनुष्य, ये सभी मनुष्य बड़े होते हैं, हो सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लिगन्स, ऐसा है ना थीम, हर आदमी में एक लिगन छुपा है। लिगन को स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलता है। जो स्क्रिप्ट के अनुसार चलता है वो लिगन नहीं बनता है। लेकिन वो शीर्षक का मतलब यह है कि जिससे सामान्य मनुष्य भी लिगन बनता है, बनने का सपना भी देख सकता है, प्रयास भी कर सकता है और बन के दिखाता भी है। दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए वो मन तैयार करना, ये करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग उस पर विचार करने वाले हो ही, आप उस क्षेत्र में सब काम करने वाले लोग हो। जिनको आपने पुरस्कार प्रदान किए, आनंद जी वगैरह, उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष काम करने वाले लोग हैं। तो आपके सामने क्या बोलना, ये भी दूसरा एक प्रश्न मेरे मन में आता है। परंतु बोलने में, जब बोलना शुरू होता है या गपशप में हम बात करते हैं तो बात से बात निकलती, ऐसी एक बात से बात निकलती, जिससे ऐसी एक बात मुझे मिल गई कि आज नचिकेता के नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं, मुझे विश्वास भी है कि आपको सबको नचिकेता की कहानी मालूम है। लेकिन उसका थोड़ा चिंतन हम करेंगे तो वो शिक्षा के सारे सूत्र, उसमें आप उस कहानी से ही आपको मिल जाएंगे। शिक्षा से विकास अपेक्षित है, शिक्षा से सुख अपेक्षित है, और शिक्षा से मुक्तता भी अपेक्षित है, यानी मुक्ति भी अपेक्षित। क्योंकि बंधन में है तब तक विकास भी नहीं हो सकता, बंधन में है तब तक सुख भी नहीं मिल सकता। बंधन मुक्त हो जाता है आदमी तो उसका विकास भी होता है, उसको सुख भी मिलता है। पशु है, पशुओं को प्रकृति का बंधन है जो वो तोड़ नहीं सकते, उनको वो प्रकृति से नहीं मिला है। उनका जन्म होने के बाद उनको मरते दम तक जीना है, ये उनके लिए नियति है, उसको वो टाल नहीं सकते। स्वयं होकर आत्महत्या करने वाले कुछ पक्षी है, जतिंगा में, आसाम में जाके आग में कूदते हैं। उसका कारण उनके मन में निराशा ऐसी नहीं रहती, वो उसको एक स्वाभाविक प्रवृत्ति उनको ऐसी मिली है। वहाँ के जलवायु का परिणाम, जाड़े के दिनों में आग जलाते हैं, उसके आकर्षण का परिणाम, कुल मिलाकर नतीजा ये होता है खुद मरते हैं। अन्यथा पशु कभी आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसके सामने कोई ध्येय ही नहीं है। उसके सामने एक ही बात है, जीने की मजबूरी, क्योंकि वो स्वयं जानता नहीं क्यों जन्म हुआ। अब जन्म हुआ है और जन्म के साथ जुड़ी बातें मिली है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो मरते दम तक उसको पूरा करते रहना है। विकास की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मनुष्य को विचार दिया, उसमें मनुष्य
विकसित भी हो सकता है और अधपतित भी हो सकता है। मनुष्य भगवान भी बन सकता है, मनुष्य ही राक्षस भी बन सकता है, और ये दोनों बातें उसके अपने विचार के कारण ही होती है। और इसलिए एक तो मैं राक्षस नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा भगवान, ये दिशा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये बोलना आसान है और समझते भी आसानी से है सब लोग, और चाहते भी यही है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कहेगा कि मैं जानवरों से भी बदतर बनूंगा या मैं राक्षस बनूंगा। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, सारी दुनिया मुझे अच्छा कहे, ऐसी उसकी इच्छा रहती। परंतु करने में बहुत कठिन है, और ये कठिनाइयों की जो दुविधा है वो नचिकेता के कहानी में प्रकट हुई। नचिकेता के पिताजी यज्ञ कर रहे थे, यजमान थे, और यज्ञ पूरा हुआ उसके बाद दान करना, तो दान दे रहे थे गायों को। उस जमाने में पशुधन, क्योंकि कृषि प्रधान सारा जीवन था, बहुत बड़े उस समय उद्योग वगैरह नहीं थे, तो ये पशुधन ही अच्छा धन था, तो गायों का दान कर रहे थे। लेकिन अब मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि जो मेरे आसपास है वो मेरा है, वो स्वामी बनना ही चाहता है। वास्तव में वो स्वामी है नहीं, वो अंग है, ये उसको समझना चाहिए। लेकिन उसको लगता है कि जो मेरे आसपास है वो मेरा। मनुष्य में एक अहंकार है, वो भी प्रकृति का दिया है, लेकिन उस अहंकार के कारण वो पॉसेसिव है, हर बात पर अपना स्वामित्व करना चाहता है। देने में फिर उसको यातना होती ही है, क्योंकि सब अपना है, किसी को देना पड़े तो मेरा जा रहा है, लेकिन देना तो पड़ता ही है। तो देना पड़ता है तो वो देखता है कि कम से कम दिया जाए, अथवा कम से कम स्तर का दिया जाए। तो इसको कहते हैं व्यावहारिक बुद्धि, और इसको रखने वाला मनुष्य सामान्य बुद्धि से बड़ा चतुर माना जाता है। यानी कम पैसा देके आपने ज्यादा माल लिया तो आप चतुर हो गए। वाजबी दाम देना नॉर्मल है, ज्यादा दाम देना भोलापन है, कम दाम देके ज्यादा लेना ये चतुराई है। तो ऐसी चतुराई वो कर रहे थे अपने। आज भी एक कहावत चलते है ना, मरी गाय बम्मन को दान, वैसी मरियल गाय वो दे रहे थे। अब नचिकेता वहां बैठा है। अब देखिए, मनुष्य को विकसित होने का लक्ष्य है, चाहते हैं और बताते भी, हम भी अपने बच्चों को बताते हैं अच्छे बनो, बड़े बनो। लेकिन ये जो प्रकृति है, हमारा स्वभाव जो है, उसमें प्रकृति दत्त बातें ही है ही। आहार निद्रा भय मैथुन हमारे साथ भी जुड़ा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। उसको छोड़ देंगे तो ये बड़ा बनना भी संभव नहीं है। दाल रोटी अगर ठीक से नहीं मिलेगी तो शिक्षक भी क्या सिखाएगा, है ना। देवी प्रसाद जी ने आपको जो बताया कि दाल रोटी की आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी और सम्मान भी मिलेगा। तो ठीक है, रोज पंच पकवान नहीं चाहिए, लेकिन दाल रोटी तो चाहिए, इतना तो रहता ही है मनुष्य। और उस दुविधा में फंसकर नचिकेता के पिताजी दाल रोटी की तरफ ज्यादा झुक गए थे, वो मरियल गाय दे रहे थे। नचिकेता वहां बैठा है, देख रहा है, उसको ये समझ में बात आती नहीं। अपने छात्र, छोटे बालक, या जब तक आदमी सीखने की बुद्धि रखता है तब तक उसके मन में भगवान बैठा होता है, वो निष्पाप होता है। वो निष्पाप बुद्धि से वो तो पढ़ाते समय तो ये पढ़ाते हैं कि दान देना चाहिए, तो जो अच्छी चीज है उसको दान करना चाहिए।
लेकिन पिताजी तो मरियल गाय दान कर रहे। तो उसने पिताजी को कहा कि गाय तो अच्छी दान करनी चाहिए, आप तो ऐसी गाय दे रहे। तो पिताजी ने उसको डांटा, चुप बैठ, है ना, ये शिक्षक का रोल नहीं है, ये बाप का रोल है, अथवा सत्ताधारी का रोल ये हो सकता है कभी कभी, चुप बैठो। प्रेम है, हित के लिए ही बोल रहे हैं, अपना बालक भी चतुर बनना चाहिए, भोलापन नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको लगता होगा, ऐसा कभी कभी सत्ताधारियों को भी लगता हो, तो कहते चुप बैठो। चुप तो बैठ जाएगा आदमी, आज्ञा पालन अनुशासन वो भी सिखाते तो सीखते हैं बच्चे, तो चुप बैठ गया, लेकिन वो जिज्ञासा शांत नहीं हुई, जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। तो फिर अब कैसे फिर से पूछना, एक बार तो कहा है चुप, तो वो चुप रहो, क्या आदेश भी भंग नहीं करना, लेकिन पूछना तो है। तो जाके उसने दूसरी तरह से प्रश्न पूछा कि पिताजी, वो यज्ञ में सब दान दे रहे हैं आप मुझे किसको दान करने वाले? पिताजी को तो ध्यान में आया इसको क्या पूछना है, उसने कहा चुप बैठ। नहीं बताइए ना पिताजी, आप सब दान कर रहे हैं, मुझे किसको ध्यान देना? ऐसा 2-3 बार होने के बाद पिताजी गुस्सा हो गए, जाओ तुमको हमने यमराज को दान दे दिया, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब ये बालक है, ये सीखने वाला बालक है, और गुरु के घर उस समय जाने की पद्धति थी, उसके पहले माता पिता ही शिक्षक होते, आज भी ऐसा है। जब तक विद्यालय में जाता नहीं, केजी 1 में जाना नहीं, नर्सरी में जाने नहीं लगता, उसके पहले उसकी जो एटीट्यूड कहते हैं, वो एटीट्यूड तैयार हो जाती है घर में माता पिता को देखकर। उसका प्रथम गुरु माता है, द्वितीय गुरु पिता है। तो अब गुरु ने कह दिया कि तुमको यम को दिया है तो मुझे यम को दिया, और उसने प्रस्थान किया यमराज के यहां। यमराज के यहां गया तो यमराज घर पर नहीं थे, प्रवास पर थे, तो यहां 3 दिन बैठा रहा भूखा। यमराज वापस आए, देखा कि एक ब्रह्मचारी बालक है और वो भूखा बैठा है, उसने हाथ जोड़ के पहले क्षमा मांगी। ब्रह्मचारी बालक यानी पढ़ने वाला बालक, गुरु गृह में जाने के बाद या पढ़ाई शुरू होने के बाद विवाह तक का जो काल है वो सीखने का काल है, सीखने के लिए संयम पालन करने का काल है, वो ब्रह्मचर्य है। किसी सीखने वाले को 3 दिन अपने यहां प्रतीक्षा करनी पड़े, ये जिसको मिलने को वो गया है उसके लिए दोष है, अपराध है। इसलिए यमराज नचिकेता की पहले क्षमा मांगते हैं और फिर पूछते कि क्या चाहिए बताओ। तो नचिकेता का प्रश्न ये शिक्षा का प्रारंभ है। नचिकेता देखकर आया है कि बुद्धि से तो हमारे पिताजी भी सब जानते हैं, लेकिन जानी हुई बात भी, संपन्न होने के बाद भी, गाय दान दे सकने की स्थिति होने के बाद भी वो आचरण वैसा नहीं करती, ये क्यों होता है? ये सनातन प्रश्न है हम सब लोगों के सामने, पूरी मानवता के सामने ये प्रश्न। आज मानवता अब इतनी पुरानी हो गई है, हमारे यहाँ तो युगों की कल्पना है, अब्जावधि वर्षों में गणना होती है, लेकिन आज का आधुनिक ज्ञात इतिहास तो कम से कम 5000 वर्षों का विकास मानवों ने देखा है। और आज तो वो प्रकृति ने उनको जो जानने के लिए साधन दिए हैं, उनकी शक्ति हजारों करोड़ों गुना अधिक बढ़ाकर दूर दूर के और बिल्कुल सूक्ष्म ऐसे सब अनुसंधान कर रहे, इतना जान रहे हैं, बुद्धि बहुत जानती है। तो सब मानव ये जानते हैं कि प्रकृति को नष्ट करने से हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रकृति को नष्ट करने का काम थमा नहीं है। सब जानते हैं कि आपस में झगड़ा करने से दोनों की हानि होती है, लेकिन आपस में झगड़ा करने की बात अभी तक बंद नहीं हुई है।
सब जानते हैं कि स्वार्थ ये बहुत खराब बात है, लेकिन अपने स्वार्थ को बहुत कम लोग छोड़ पाए। देशों का उदाहरण लीजिए या व्यक्तियों का। तो जानने के बाद भी जो करना चाहिए वो आदमी नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहता है। ये क्यों होता है? अब उसको लगता है कि ये मैं करूं तो लाभ होगा, तो उसको ये बताया भी जाता है कि ये तुम करोगे तो अभी तुमको लाभ मिलेगा, लेकिन बाद में तुमको इसके कटुफल भोगने पड़ेंगे। बाद में यानी कब? ऐसे भी व्यक्ति है जिन्होंने जो नहीं करना चाहिए वो जीवन भर किया और जीवन भर बड़े सुख से रहे। तो अपने यहां उसका उत्तर देते, सब लोग देते। अपने यहां जो आध्यात्मिक विचारधाराएं हैं, जो मौलिक विचारधाराएं हैं अपने देश की, वो जड़वादी भी है, निरीश्वरवादी भी है। ईश्वर मानने वाली भी है, न मानने वाली भी है। चैतन्य से विश्व की उत्पत्ति मानने वाली है, जड़ से उत्पत्ति मानने वाली है। लेकिन सबकी एक समान बात है, सब लोग पुनर्जन्म मानते हैं। भारत की फिर से जन्म होने वाला है, यहां खत्म नहीं होगी। यहां तुम कुछ उल्टे सीधे काम करके छूट भी जाओगे तो अगले जन्म में तुमको भरना पड़ेगा। नचिकेता पूछता है यमराज को कि ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, वास्तव में है क्या? देखिए जिज्ञासा भी क्या है उसकी। मनुष्य की जिज्ञासा यही है कि हम सब सुनते ऐसा सब अच्छा 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 है, और करता हुआ कोई नहीं दिखता। तो जो हम सुनते हैं वो सही है कि देख रहे वो सही है? और सामान्य व्यक्ति अगर उसको शिक्षा नहीं है तो वो जब दिख रहा है उसके पीछे जाता है, जैसे पशु जाता है। सांप को पालते हैं ना लोग आजकल, सांप को पालते हैं, सर्प मित्र, सारी प्रकृति को मित्र मानने लगे, अच्छी बात है, और सांपों का पालन वगैरह भी करते हैं। लेकिन कई बार वही सांप काटने से ऐसे इसकी मृत्यु भी हो जाती है, एक्सीडेंट से। लेकिन सांप काटने से नहीं चुकता, क्योंकि अब उसको तो बुद्धि भी नहीं है। उसको प्रकृति ने एक सुरक्षा की भावना से साधन दिया है, अगर उसको डर लगता है तो उसका प्रयोग करता है। मनुष्य भी कई डरों के कारण बोलता नहीं है, करता नहीं है। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। मनुष्य यानी सभी मनुष्य, उसमें कोई क्लास कितने पढ़े इसका नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में उस समय के रशिया के प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष थे, ख्रुश्चोव। तो ख्रुश्चोव ने जो अपना रिपोर्ट पेश किया, उन्होंने उसके पहले जो स्टालिन का रिजाइन था उसकी बहुत निंदा की कि वहाँ बहुत लोगों को मारा गया और ऐसा ऐसा डिक्टेटरशिप था, ये था वो था। अब उसके पहले, वो पहला ख्रुश्चोव का भाषण था, उसके 3 साल पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें लोगों ने देखा था कि स्टालिन का समर्थन सभी कर रहे, ख्रुश्चोव भी कर रहे। इसलिए एक प्रतिनिधि खड़ा हो गया और बोला कि आप भी तो उनके मंत्रिमंडल में थे स्टालिन के, तो आप क्या कर रहे थे उस समय, आज बड़ा माइक के सामने बोल रहे हो? तो सुनते हो ख्रुश्चोव ने, किसने बोला, कौन है, खड़ा रहो। एकदम 5 मिनट रहा, देखिए पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बोल नहीं रहा। फिर ख्रुश्चोव ने कहा, जैसे आपकी अभी स्थिति है ना वैसे मेरी उस समय, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए और करने नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है कि ऐसा मैं करूं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं मरना है। ये एक बड़ा प्रकरण है, छोटे छोटे प्रकरणों में भी ऐसा ही। हम डरते हैं अपनी हानि को, और अपनी हानि हम इसको समझते हैं, लेकिन वो बड़ी हानि का कारण बाद में बनती है, अभी का लाभ।
तो नचिकेता पूछता है कि ये सब हम जानते हैं बुद्धि से लेकिन करते नहीं, तो मुझे बताइए वास्तव में। तो यमराज कहते तुमको क्या करना है, इस झंझट में मत, ये प्रश्न तुम्हारा क्यों आया तुम्हारे मन में, चलो तुम्हारे सारे अभाव मैं दूर करता हूं, तुमको और क्या चाहिए। तो वो एक वर मांगो, तो नचिकेता पहले कहता है हमारे पिताजी की बुद्धि अच्छी करो, क्योंकि वो प्रामाणिक है, उसका विश्वास है कि ये जो बताया वो सही है। वैसा हमारे पिताजी करते नहीं, तो उनको बुद्धि को और कुछ आवश्यकता है, टॉनिक की, निर्भयता की आवश्यकता है, प्रामाणिकता की आवश्यकता है। क्या सिखाना है, यही सिखाना है ना, पहला वरदान तो ये है। मन ऐसा हो कि बुद्धि निर्भयता पूर्वक जो सत्य है उस पर चल सके और सत्य का स्वीकार प्रामाणिकता से कर सके। क्योंकि आदमी दुनिया से डरना छोड़ देता है, लेकिन अपने अहंकार को छोड़ने से बहुत डरता है, क्योंकि भौतिक जगत में मनुष्य का अस्तित्व ही उसके अहंकार के कारण है। विवेकानंद को पहली बार रामकृष्ण परमहंस ने साक्षात्कार कराया, बात बात में उनके और सीने पर, वो पलंग पर बैठे थे, नीचे बैठे थे, उनके सीने पर अपने पैर का अंगूठा लगा दिया, वो उस दुनिया में पहुंच गए। तो पहली प्रतिक्रिया विवेकानंद की क्या थी, अरे रे ये आपने क्या किया, मेरे माता पिता है, मेरा परिवार है। तो रामकृष्ण ने उनको फिर से सामान्य अवस्था में लाकर कहा ठीक है अभी तैयार नहीं हुए हो, बाद में देखेंगे। डर क्या था, मैं और मेरा परिवार है, ये आपने मुझे क्या कर दिया, मेरा परिवार है, मैं और मेरा, इसके परे जाना बहुत कठिन होता है। शिक्षा से आदमी मैं और मेरे के ऊपर परे जाकर विचार करता है, तो वो शिक्षित है। तो नचिकेता ये तो मांगता है, बाद में यमराज कहते चलो अब जाओ, नहीं, तो फिर उसको भौतिक प्रलोभन दिखा दे, धन देते, ये देते, वो देते। उसने कहा देखिए मेरे पिताजी ने कह दिया कि उन्होंने मुझे आपको दे दिया, तो मैं जाता हूं, मैं आया आपके पास, अब मेरी एक जिज्ञासा है, उतनी आप शांत करो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो आत्मविद्या यमराज को उसके निग्रह के सातत्य के कारण मजबूर होकर देनी पड़ती है। ये पूरी शिक्षा की कथा है। हमको एक्सलेंस चाहिए, एक्सलेंस में ऑप्युलेंस रहता है, चमक रहती है, लेकिन ओनली ऑप्युलेंस इज नॉट एक्सलेंस। चमक के साथ साथ और अंदर कुछ होता है, बाहर की चमक और अंदर की चमक। बाहर की चमक पूर्णतः त्याग करो ऐसा नहीं है, इस दुनिया में रहना है तो दुनियादारी के अनुसार उसको भी प्राप्त करना है। फिनलैंड के लोगों को पूछा, फिनलैंड के लोग कंपटीशन में, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हमेशा अव्वल आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला नंबर उनका है। यूरोप अमेरिका भी मात खाती है उनके। तो शिक्षा तज्ञों का एक मंडल उनको मिलने के लिए गया, उनकी शिक्षा पद्धति का अध्ययन वगैरह करके उन्होंने पूछा कि ये कैसा, आप हमारी हर परीक्षा में आपके लोग टॉपर है और हम पीछे हो जाते, तो आप कैसे इनको सिखाते परीक्षा में टॉप कर। तो उनका उत्तर है कि हम अपने छात्रों को परीक्षा स्पर्धा इसमें टॉपर होना सिखाते नहीं है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्कोर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन्स एंड एग्जामिनेशन। वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स टू फाइट इन देयर लाइफ स्ट्रगल। जीवन संघर्षों के लिए हम उनको तैयार करते हैं, लेकिन इससे भी आगे जाके हमारे यहां विचार है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, वो बाहर से दिखता है रूप संघर्ष का, लेकिन वास्तव में उसमें समन्वय है।
सभी बातें, इस दुनिया का एक एक जर्रा, एक एक कतरा भी मीनिंगफुल है, वो फालतू नहीं है। हमको लगता है ये फालतू है, फालतू नहीं है भैया, हर बात का प्रयोजन है। और इसलिए हर बात अपनी अपनी जगह है, उसकी एक मर्यादा है, उसके अंदर है तब वो दुनिया के लिए उपयोगी है। उस मर्यादा के बाहर वो आ गई, हानिकारक होगी। मर्यादा के बाहर आती है तो उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। मर्यादा के अंदर है तो उसको छेड़ना पाप है। विनोबा जी के पास बहुत पहले की बात है, लोग गए, अवर्षण, अकाल है, ऐसा नहीं होती नहीं, बहुत रोग आजकल आ रहे हैं, क्रॉप्स पर, फसल पर बहुत सारी बीमारियां आती है, हाथ में नहीं लगती, जल्दी आजकल सड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। विनोबा जी के पास ऐसे ही चर्चा में किसानों ने बताया कि ऐसे ऐसे आजकल समस्या है। विनोबा जी ने कहा कि आपने जो मेंढकों का एक्सपोर्ट चलाया है, मेंढक पकड़ के और लेबोरेटरी वर्क के लिए भेजते थे, बाहर भेजते थे, अपने यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। उनका वो मेंढक आपने पकड़ना बंद करना चाहिए, तब ये समस्या जाएगी। तो लोगों को एकदम समझ में नहीं आया। विनोबा जी भी रूप तो बाबा जी जैसा ही था कि बाबा जी बोलते हैं ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, मेंढक खाता है ना, मेंढक कीटकों को खाता है, कीड़े पैदा करने वाले कीटकों को खाता है, जिसके कारण वो बीमारी के जंतु इधर से उधर संक्रामित होते, ऐसे कीटकों को खाता है। उनको पकड़ना ये शुरू किया। तो एक तरफ सांपों का अन्न कम हो गया, सांपों का अन्न चूहा भी है, सांप कम हो गए तो चूहे बढ़ गए, मेंढक तो आप पकड़ के भेज रहे बाहर। चूहों ने एक तरफ से अनाज बर्बाद करना शुरू कर दिया और फसल पर रोग बढ़ गई। ये उसका लॉजिक है। और ये लॉजिक वही समझता है जो ये समझता है कि सृष्टि में प्रत्येक चीज का प्रयोजन है। उसका प्रयोजन क्या है, वो कहां तक उसकी मर्यादा है, ये भी समझ में आना चाहिए। बाहर का ज्ञान प्राप्त करना है, सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करना है, यानी क्या प्राप्त करना है, यही प्राप्त करना है। नहीं तो सृष्टि के साधनों का उपयोग तो कुछ भी हो सकता है। भस्मासुर जैसे ही है ना, जिसके सर पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएंगे। अमर याद, मनुष्य को ताकत मिली है और उसके चलते उसने, पहले वो ताकत नहीं थी, 400 साल पहले मानव जाति की ये ताकत नहीं थी, इसलिए सब कुछ ठीक था। लेकिन ये ताकत मिल गई तो सृष्टि के जितने भंडार है, स्टोर्ड एनर्जी जितनी है, मनुष्य ने खुरच खुरच कर निकाल कर उसका उपयोग किया, वो समाप्त तो होने की को आई है। और वो उसकी भर्ती, स्टोर्ड एनर्जी की भर्ती नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य ने अपने हवस के कारण उसको समाप्त कर दिया। उसके पहले साधन नहीं थे तो हम निकाल ही नहीं सकते प्रकृति के भंडार। तो जो बहती ऊपर ऊपर की ऊर्जा है, बहता पानी, हवा आदि आदि, जिसके रिप्लेनिशमेंट का प्रश्न नहीं है, उस पर हम जीते थे तो पर्यावरण ठीक रहता था। अब ये साधन हमारे बढ़ गए लेकिन हमने मर्यादा नहीं देखी। कोयला अच्छा है, कोयला चाहिए, तेल जमीन का अच्छा है, तेल चाहिए, उसका उपयोग है जीवन में, वो करना भी चाहिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा के बाहर उसका ह्रास हुआ या मर्यादा के बाहर उसकी वृद्धि हुई, तो दोनों गड़बड़ है। इस मर्यादा को सिखाने वाली शिक्षा चाहिए। इस मर्यादा को आदमी समझता है, इस जिज्ञासा को कायम रख के अधिकाधिक जानता है, और जो जानता है उसको अपने चरित्र में उतारता है। इतना वो प्रामाणिक है, इतना वो निर्भय है। ये विशेषता है। प्रयोग करके देखना, उसके लिए निर्भयता चाहिए। भगवान है तो क्या और भगवान नहीं है तो क्या, ये दोनों प्रयोग है। करके देखने वाले की हिम्मत कितनी है उस पर निर्भर है, उसको सत्य मिलता है।
ये निर्भयता, ये जिज्ञासा, ये प्रामाणिकता, उसके साथ ज्ञान की प्राप्ति, वो एक अच्छे मनुष्य को उत्पन्न करती है। मनुष्य की लीगंड उससे बनती है। अलेक्जेंडर लीगंड था, लेकिन वो ऑपुलेंस था। उसके गुरु ने कहा था, भारत जाओगे ना तुम, तो मेरे लिए वहां से एक गुरु भेजना। वहां बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, उनको गुरु कहते हैं। एक भेजना, एक लेके आना। तो खोज में रहता था। तो उसको पता चला कि वहां कोई है, के पास गया। उनका पहले सेवक गया कि हमारे राजा ने बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे राजा की। नहीं नहीं, उनको काम है तो वो आए। ऐसा बहुत बार बुलावा हुआ, नहीं गए, तो फिर सिकंदर ही उठ के उनके पास गया और कहा कि आप चलो। बोले मुझे नहीं जाना है। बोले आप किसकी अवमानना कर रहे हो? मैं पूरी दुनिया जीत के आया हूं और जीतने वाला हूं आगे। बोले भाई, तू जीतने वाला अपने आप को कहता है, मेरे पास मांगने के लिए आया, तो मुझे क्या अपनी जीत बता रहा है? तो वो क्या भिखारी है मेरे पास? फालतू जितना होता छोड़ दे। बोले आप बहुत उद्धतता कर रहे हो, मैं आपको मार सकता हूं जान से। बोले तुम मुझे क्या मार सकते हो, मैं सदा रहने वाला हूं, मैं जानता हूं। तुम ये ऊपर का नष्ट करोगे, मैं तो रहूंगा। तो फिर उसको ध्यान में आया कि ये प्रकरण ऐसा वैसा नहीं है, वास्तव में ये गुरु है। और इसलिए उसने कहा अच्छा ठीक है, आपको मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, बताइए मैं आपके लिए आपकी कौन सी चहेती बात करूं। तो उसने कहा कि थोड़ा आप जरा बाजू हट जाओ, क्योंकि मैं धूप खाने के लिए यहाँ पड़ा हूं और तुम बीच में आ रहे हो, तुम्हारी छाया मेरे ऊपर है, तो बाजू हट जाओ, बस इतना करो तुम। तो लीगन को भी जहां नम्र होना पड़ता है, ऐसी भी बातें हैं, वो छोड़ो मत। भौतिक दुनिया की चकाचौंध आवश्यक नहीं है, लेकिन भौतिक दुनिया का उपयोग तो आवश्यक है। भौतिक आवश्यकताएं उसी से पूरी होगी। भूखे भजन न होए गोपाला, ये पक्की बात है। और इसलिए शरीर मन बुद्धि की तृप्ति हो, शरीर मन बुद्धि का लालच न बढ़े, इस मर्यादा में रहकर उस दुनिया को चला सके, उस दुनिया में आत्मविश्वास युक्त रीति से रह सके। जो भी करेगा एक्सलेंट करेगा। क्लासरूम की शिक्षा ही सब कुछ होती है ऐसा नहीं है। क्लासरूम की शिक्षा एक उसका स्थान है ही, परंतु वास्तविक अनुभव है। अनुभव ठीक से ले सके, निष्कर्षों पर ठीक से जा सके, उसके लिए क्लासरूम है। आज कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मार्कशीट पर जो मार्क्स है वही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की तो है ही, किसका स्कूल बड़ा है इसकी भी कंपटीशन है। और स्कूल का बड़प्पन कैसे? रिजल्ट जिसका अच्छा, तो ये न कहने प्रकार है ना, रिजल्ट अच्छा लाओ। रिजल्ट क्या है? मार्कशीट है। ऐसे जाएंगे तो शिक्षा नहीं होगी। आप जानते हो, हम लोगों को मनुष्य को बनाना है, वो कर सके, वो समझ सके, वो उसका मन ऐसा बने कि जो भी मैं करूंगा उत्तम करूंगा। लोकमान्य तिलक जी के लड़के ने उनको पत्र लिखा कि आप गणित के विद्वान हो, मुझे भी आप गणित सिखाना चाह रहे हो, मेरा बिल्कुल गणित में मन नहीं। उसने मजाक में लिखा होगा, पता नहीं, अरे मेरा मन जूते सिलाने की दुकान करने में ही लगता है। तो तिलक जी ने उसको उत्तर लिखा कि तुम्हारी बात ठीक है, जो तुम चाहते हो वो करो। उनको जूते सिलाना का दुकान करना है, जूते सिलाने का दुकान। मेरी केवल एक ही अपेक्षा है कि तुम जूते सिलाई का दुकान करो, तब ऐसा करो कि पूना शहर का हर व्यक्ति कहे कि जूता अगर सिलाना है तो तिलक जी के लड़के से सिलाना।
तुम जो कर रहे हो वो उत्कृष्ट करो। उत्कृष्ट करने की मनस्थिति, उत्कृष्ट करने की क्षमता, ये एक्सलेंस। नहीं तो आखिर आदमी की क्षमता बड़े बनने, भौतिक जीवन में भी बड़े बनने की क्षमता, ये केवल क्लासरूम से थोड़ी आती है। एक अरबपति थे और आयु के 100 साल उन्होंने पूरे किए, तो अरबपति थे तो पत्रकार पहुंचे ही। अमेरिका की बात है, वहां तो मान है ही इस बात का। वो पहुंचे और वो इंटरव्यू ले रहे थे, उतने में उनका मैनेजर आया कि वो मंडली आई है एक चैरिटी के लिए, आपने उनको कुछ कबूल किया था। तो बोले हाँ कबूल किया था, बुलाया भी था, उनको चेक दे दो, तो चेक पर साइन चाहिए। तो बोले ले आओ। तो चेक लेके आया मैनेजर, साथ में इंक पैड लेके आया, पेन नहीं लाया, और इन महाशय ने अपना अंगूठा चेक पर लगा दिया। तो मैनेजर के जाने के बाद पत्रकारों ने पूछा आपने अंगूठा किया? हाँ। बोले मैं लिख पढ़ नहीं सकता। लिख पढ़ नहीं सकता तो भी आप अरबपति बन गए, 100 साल पूरे किए जीवन के, अगर आप लिखते पढ़ते तो क्या होता? तो बोले मुझे मालूम है क्या होता, मैं बताता हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, 45 साल का हो गया, चर्च में घंटी बजाने की मेरी नौकरी थी। पढ़ा लिखा नहीं हूं, बाकी कुछ नहीं, बेल बॉय जिसको कहते। हमारे बिशप नए आए, उन्होंने सर्कुलर निकाला कि जो लिखेगा पढ़ेगा नहीं वो चर्च में नौकरी नहीं देगा उसको। तो मुझे बताया चर्च के लोगों ने कि लिखना पढ़ना पड़ता है। मैंने बोला 45 साल हो गए, अब क्या पढ़ना लिखना, मैं नहीं कर सकता। तो बोले तुम नौकरी छोड़नी पड़ेगी। छूट गई। अब क्या करना, कैसे चलाना, इस चिंता में मैं भटक रहा था। तो एक बिल्डिंग के खिड़की में से आवाज आई, इधर आओ इधर आओ। मैं गया। देखो मैं बहुत काम में हूं, मैं यहाँ से एक सेकंड के लिए भी हिल नहीं सकता, मुझे कॉफी पीना है, सामने दुकान है, तो एक कप कॉफी लेके आओ, कॉफी का पैसा लेके जाओ, ऊपर 10 शिलिंग मैं तुमको दूंगा। वो एक कप कॉफी ले आया, कॉफी का पैसा पहुंचा दिया, 10 शिलिंग अपना। तो उसके मन में आया कि ऐसे बहुत से लोग होंगे, हिल नहीं सकते अपनी जगह से, चाय पीना है, सिगरेट पीनी है, जो कुछ है, तो ये तो काम हम कर ही सकते हैं। तो उसने शुरू किया, करते करते बढ़ गया। बहुत सारी 2 रेल लाइन, प्राइवेट रेल लाइन से उसके मालकी की हो गई, एक एविएशन कंपनी खोल ली उसने, ऐसा बहुत से कुछ करके वो अरबपति बन गया। बोले मैं अगर उस समय पढ़ना लिखना सीखता तो मैं बेल बॉय रहता। आखिर भौतिक जीवन में भी यशस्विता किन बातों के आधार होती है, किन बातों के आधार पर होती है? वो मनुष्य का आत्मविश्वास, मनुष्य की क्षमता। वो मनुष्य है आत्मविश्वास वाला और क्षमता वाला, वो मनुष्य है। ये कैसे सिद्ध होता है? वो मनुष्य दूसरों के लिए भी उपकारक होता है, वो केवल मैं और मेरे के दायरे में नहीं रहता। और ये सारा करके वह मनुष्य आनंद में रहता है, जैसे आनंद कुमार जी है। नहीं तो चतुराई के आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो लोग कहेंगे आनंद जी तो इससे भी ज्यादा अच्छे बन सकते थे, क्यों नहीं बने? लेकिन आनंद जी कह रहे हैं कि 2 बच्चों ने मुझे प्रणाम सर कहा, यही सबसे बड़ी बात मेरी। यह विशेषता मनुष्य की है। पशु अपने स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ है ना, उसको ये भावना ही नहीं है स्वार्थ और परार्थ, उसके लिए मरते दम तक जीना है, इसलिए वो स्वार्थ में ही जीता है, उसको पाप नहीं लगता। लेकिन मनुष्य स्वार्थ त्याग करके जीता है। अच्छे मनुष्यों की कहानियां हम बताते हैं, अपना बच्चा बहुत पैसा कमाए ऐसी इच्छा रहती है अपने को, थोड़ा उसके लिए उल्टा सीधा उसने कुछ किया तो भी हम उधर देखते नहीं। लेकिन जब बचपन में उसको कहानियां बतानी है तो कहानी बताते ही विवेकानंद। कितना पैसा कमाया? कुछ नहीं। उनकी माता जी को खेतड़ी के महाराजा कुछ मनी ऑर्डर भेजते थे तब उनका घर चलता। कई चुनाव जीते क्या, झड़पी में कम से कम कुछ नहीं।
जीवन भर जिए, दूसरों के लिए जिए और मनुष्यता के आदर्श बने। सारी कहानियां ऐसी ही हैं। तो मनुष्यता के आदर्श की ये कल्पना है, विकसित मनुष्य की ये कल्पना है। विकसित मनुष्य अकेले का जीवन नहीं जीता। वो जितना अधिक बड़े दायरे वाला जीवन जिएगा उतना वो बड़ा माना जाएगा। गांव के लिए अच्छा करने वाला गांव में प्रसिद्ध होता है। वो भी कहता है कि देशभक्तों की कहानियां पूरे देश के लिए अच्छा, और देशभक्त बताते हैं मानवता के लिए काम करने वाले, और मानवता का आदर्श रखने वाले लोग कहते हैं ये पूरा विश्व ही अपना कुटुंब है। ये विश्वची माझे घर, ऐसी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची झाला। पूरा चराचर मैं स्वयं ही बन गया। ये सेंसिटिविटी जितनी उसका दायरा बड़ा होता है उतना आदमी विकसित होता है। शिक्षा से आदमी का विकास होना चाहिए। इतना विकास होने के बाद आदमी कहता है कि मैं मुक्त हूं, क्योंकि सारे स्वार्थ के बंधन कट जाते। संयम के कारण प्रकृति ने डाले हुए बंधन भी शिथिल हो जाते हैं, और सबके प्रति अपनत्व होने के कारण जीवन में जो कुछ होता है आनंद ही आनंद रहता है। ऐसा एक आनंद भरा, निर्भय, प्रामाणिक, उपकारी जीवन जीने वाला विद्यार्थी तैयार करना, ऐसा वो बने, ऐसा उसका मन, ऐसी इच्छा उसके मन में आए, उसका मन उसके लिए सतत प्रयास करने के लिए, सब प्रकार के कष्ट झेलकर ऐसा करने के लिए तैयार हो, ऐसा मनुष्य बनाना, ये स्क्रिप्टिंग द लीगेंड है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा विचार मैंने आपके सामने रखा है, चिंतन आपको करना है। धन्यवाद।